नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट्स चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 3rd चैप्टर डीप वाटर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं विलियम डगलस। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, वाटर का मतलब होता है पानी। तो गहरा पानी, लेखक हैं विलियम डगलस। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं इट हैड हैपेंड, ये तब हुआ व्हेन जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। व्हेन जब आई वॉज मैं था 10 और 11 10 या 11 ईयर्स ओल्ड, 11 वर्ष का। तो ये तब हुआ जब मैं 10 या फिर 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, तैराकी या फिर तैरना। मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था। देयर वॉज अ पूल, एक ताल था। पूल का मतलब होता है ताल, हिंदी में ताल कहते हैं या फिर आप स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पूल को पूल ही बोलेंगे क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे जानते हैं कि स्विमिंग पूल क्या होता है। चलिए, तो देयर वॉज अ पूल, एक पूल था। पूल का मतलब ताल, ठीक है, तालाब भी कह सकते हैं। ठीक है, एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा इन लगा है तो यानी याकिमा में। YMCA के अंदर एक पूल था दैट ऑफर, जो ऑफर करता था, जो अवसर देता था, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक ऐसा ही अवसर देता था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ऑफर मतलब देना। जो एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक ऐसा ही अवसर देता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इन याकिमा, याकिमा में YMCA के अंदर एक ताल था या फिर एक तालाब था या फिर एक पूल था जो ठीक ऐसा ही अवसर देता था। द याकिमा रिवर, याकिमा की नदी, वाज ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब यहां पर खतरनाक थी। ठीक है, मदर कंटिन्यूअसली, मदर और मेरी माँ कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, वार्नड चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट इसके बारे में, और माँ हमेशा इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड किप्ट फ्रेश, और ताज़ा बनाए रखती थी, इन माई माइंड, मेरे मन में, द डिटेल, वर्णन को, ऑफ ईच ड्राउनिंग, ड्राउनिंग को यानी डूबने को, यानी लोग डूब जाते हैं उस नदी में, ये बातें वो मेरे मन में ताज़ा बनाए रखती थी। इन द रिवर, नदी में, उस नदी में डूबने के वर्णन को मेरे मन में वो हमेशा ताज़ा बनाए रखती थी। बट कहाँ गया भाई, बट लेकिन YMCA, लेकिन YMCA पूल, लेकिन YMCA का पूल या फिर YMCA का ताल वाज सेफ, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। इट वॉज ओनली, या केवल 2 2 और अथवा 3 फीट डीप गहरा था। ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द शालो एंड, शालो एंड मतलब उथले किनारे से। उथले किनारे से, जैसे ये पूल है तो पूल में क्या होता है कि अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं कि आप धीरे धीरे गहराई में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप घूम कर दूसरी तरफ से जाते हैं तो आप डायरेक्ट कूद जाएं पानी में, आपको 9 से 10 फुट तक की गहराई मिल जाएगी एक ही स्थान से। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि उथले किनारे से तो यहाँ 2 या 3 फुट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा था एट द अदर, दूसरे किनारे से। तो एक किनारे से तो ये 1 या 2 या फिर 3, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएं वैसे वैसे गहराई बढ़ती थी, इतना गहरा था। लेकिन दूसरे किनारे से ये 9 फीट गहरा था। और द ड्रॉप, और ये गहराई वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे बढ़ती थी, और ये गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर, मैंने एक जोड़ा लिया। जोड़ा मतलब 2, ठीक है, एक जोड़ा बराबर 2।
तो मैंने एक जोड़ा उठाया ऑफ वाटर विंग्स, जल परों का। वाटर मतलब जल या फिर पानी, विंग्स मतलब पर, जिसे पहनकर लोग तैरते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। तो वाटर विंग्स का मैंने एक जोड़ा उठाया एंड वेंट टू द पूल, और सीधा पूल पर चला गया, यानी सीधा ताल की ओर चल पड़ा। तो रिवीजन कर लें पहले इसको कि इट हैड हैपेंड, ये तब शुरू हुआ व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं कोई 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने की ठान ली थी। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA के अंदर एक पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक यही अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकिमा की नदी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, और माँ हमेशा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। और नदी में डूबने का या फिर ईच ड्राउनिंग का, प्रत्येक डूबने का भी कह सकते हैं। तो नदी में प्रत्येक डूबने का वर्णन, यानी कहने का मतलब माँ बताती रहती थी कि आज फलाने डूब गए, कल ढिकाने डूब गए। वो डराती रहती थी बच्चे को कि कहीं ये चला ना जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नदी में डूबने के वर्णन को वो मेरे मन में हमेशा ताजा बनाए रखती थी। बट YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA का ताल या फिर पूल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शॉलो एंड, उथले किनारे से तो ये केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि दूसरे किनारे से या 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जल परों का एक जोड़ा उठाया। एंड वेंट टू द पूल, और ताल की ओर चल पड़ा। आई हेटेड, मैं नफरत करता था, टू वॉक, चलने से। तो चलिए हमने इसको यहां पर लिख दिया कि आई हेटेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, टू वॉक जाना या फिर चलना, नेक्ड नंगा, इनटू इट इस ताल में। जब आप ताल में जाते हैं, पूल में जाते हैं, तो आप कपड़े उतार कर जाते हैं ना नहाने के लिए, तो वही कहते हैं कि मुझे नंगा होकर इस ताल में या फिर इस पूल में, हेटेड टू वॉक, जाने से हेट घृणा थी, अर्थात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड सो, और दिखाना, माई स्किनी लेग्स, मेरे स्किनी लेग्स को, मेरे पतले पतले लेग्स को, मेरी पतली पतली टांगों को, शो दिखाना। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि इस ताल के अंदर नंगे जाकर अपनी स्किनी लेग्स को, अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना, आई हेटेड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट लेकिन, आई शुब्ड, मैंने दबाया, माई प्राइड, मेरे गर्व को, लेकिन मैंने अपने गर्व को या फिर मैंने अपने अभिमान को दबाया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया, मतलब मैं ताल के अंदर चला गया। ठीक है, तो आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, तो उस ताल के अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने गर्व को दबाया या फिर मैंने अपने अभिमान को दबाया और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, शुरू से ही। हाउएवर आई हैड एन एवर्शन, मुझ में एक एवर्शन था, मुझ में एक घृणा थी। टू द वाटर, पानी के प्रति, तो पानी के प्रति मुझ में एक घृणा थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था, यानी व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर होता था। तो आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर, तो मुझे पानी से घृणा होती थी। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, तो प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड, ये प्रारंभ हुआ, ये शुरू हुआ। व्हेन, तब, जब आई वॉज 3 और 4 years ओल्ड, जब मैं कोई 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी, और पिताजी मुझे ले गए थे, टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, समुद्र का किनारा, जो कहना चाहें। तो जब पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे, ही एंड आई, वहां और मैं, स्टूड खड़े थे, टुगेदर साथ साथ, इन द सर्फ, सर्फ का मतलब होता है टकराती हुई लहरें। ठीक है, तो मैं और वो टकराती हुई लहरों के बीच खड़े थे।
आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उन्हें पकड़े हुए था। एट फिर भी द वेव्स, उन लहरों ने नॉक्ड मी डाउन, मुझे गिरा दिया। नॉक्ड मी डाउन का मतलब होता है गिरा देना। फिर भी उन लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड, मैं दफन हो गया था इन वाटर, पानी में, मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। माई ब्रीथ वाज गोन, ब्रीथ मतलब सांस, वाज गोन चली गई थी, अर्थात मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पर पिताजी हंस रहे थे, ठीक है। बट लेकिन देयर वॉज अ टेरर, एक भय था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, लेकिन मेरे दिल में एक भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स मतलब होता है लहरें, तो लहरों को ओवर पावरिंग फोर्स, लहरों को पराजित करने वाली फोर्स, पराजित करने वाली शक्ति का भय इन माई हार्ट, मेरे दिल में था। तो कहते हैं कि फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे, लेकिन लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का भय या फिर लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक माय हार्ट, मेरे दिल में था। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि आई हेटेड टू वॉक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्ड इनटू इट, इस ताल में नंगे जाना और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना। तो इस ताल में नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने अभिमान को दबाया और ठीक ऐसा ही किया। प्रारंभ से ही जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से घृणा होती थी। ये तब शुरू हुआ जब मैं कोई 3 या 4 साल का था और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। वहां और मैं टकराती हुई लहरों के बीच खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था, यानी मैंने उन्हें पकड़ा रखा था। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गोन, मेरी सांस गॉन हो गई थी, यानी मेरी सांस रुक गई थी। कहने का मतलब सीधा सीधा कि सांस नहीं ले पा रहे थे जब आप पानी के अंदर दफन हो जाएंगे, तो मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, पिताजी हंस रहे थे, बट लेकिन लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक माई हार्ट, मेरे दिल में था, अर्थात मैं डर गया था। माई इंट्रोडक्शन, मेरे इंट्रोडक्शन ने, मेरे परिचय ने, टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA के स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल का मतलब होता है जहां पे आप तैरने के लिए जाते हैं। स्विमिंग पूल की हिंदी होती है तरण ताल। तो तरण ताल ना बोल के आप सीधा सीधा स्विमिंग पूल बोलिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं। तो YMCA के स्विमिंग पूल से माई इंट्रोडक्शन, मेरे परिचय ने रिवाइव्ड, जिंदा कर दिया। अनप्लीजेंट मेमोरीज, उन दुखद मेमोरीज, यादों को, उन दुखद यादों को फिर से जिंदा कर दिया। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर, और चाइल्डिश फियर और बचपन के भय को स्टार्ट जगा दिया। तो ये एकदम सीधा सीधा हो जाएगा कि YMCA के स्विमिंग पूल से मेरे परिचय ने दुखद यादों को जिंदा कर दिया और बचपन के भय को जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया, अर्थात थोड़ी ही देर में मुझ में आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल्ड, मैंने पैडल किया, मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल परों के साथ, अर्थात मैंने अपने नए जल परों को पहन लिया और मैंने अपना हाथ पैर मारना प्रारंभ किया। तो पैडल का मतलब होता है हाथ पैर मारना, यानी तैरने की कोशिश करना। तो मैंने अपने, सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे कि आई पैडल, मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल परों के साथ। ठीक है, तो वाटर मतलब जल, विंग्स मतलब पर, तो जल परों के साथ, अर्थात मैंने अपने जल परों को पहन लिया और हाथ पैर मारना, पैडल करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को या फिर दूसरे लड़कों को वॉचिंग, देखते हुए, तो दूसरे लड़कों को देखते हुए।
एंड ट्राइंग, और मैं कोशिश कर रहा था टू लर्न, सीखने की, बाय एपिंग देम, उनकी नकल करके, और मैं उनकी नकल करके सीखने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा सीधा सीधा कि आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने अपने नए जल परों के साथ हाथ पैर मारना शुरू किया और मैं दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैंने अपने नए जलपरों को पहन लिया और मैंने अपने नए जलपरों के साथ हाथ पैर मारना शुरू किया और दूसरे लड़कों को, अदर बॉयज को वॉचिंग, देखते हुए मैं उनकी नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया 2 or 3 times, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। तो मैंने अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, और अभी शुरू ही हुआ था, टू फील, महसूस करना, एट ईज, आसान या फिर आत्मविश्वास, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी अभी मुझ में आत्मविश्वास आना शुरू हुआ था। इन वाटर, पानी में अभी अभी मुझ में आत्मविश्वास आना शुरू हुआ था, यानी अभी अभी ये मुझे थोड़ा सा आसान लगने लगा था। When the misadventure happened, कि तभी एक मिस एडवेंचर घटित हो गया, एक दुर्घटना घटित हो गई। ठीक है, कितना आसान था। अब फिर से समझ लेते हैं कि मेरे YMCA के स्विमिंग पूल से परिचय ने दुखद यादों को फिर से जिंदा कर दिया और बचपन के भय को जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझ में आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, तो मैंने अपने नए जलपरों को पहन लिया और मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देख करके और उनकी नकल करके मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days, तो मैंने different days, अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार ऐसा ही किया, यानी मैं उनको ही देखकर सीखता था, उनकी ही नकल करता था, मैं ऐसे ही करता था। और अभी अभी मुझ में पानी में आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था कि तभी एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल, मैं ताल पर गया। When no one else was there, जब वहां पर कोई भी नहीं था। No one else was there, जब वहां पर no one else, कोई भी नहीं था। तो मैं ताल पर गया या फिर मैं पूल पर गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, ये स्थान बहुत शांत था। जब वहां पर कोई नहीं था तो शांति ही होगी, तो यह स्थान बहुत शांत था। The water was still, वाटर भी शांत था, अर्थात पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, अब देखिए जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसके नीचे टाइल्स लगी होती हैं। ठीक है, और टाइल्ड बॉटम, और टाइल लगा हुआ तल, वाज एज वाइट एंड क्लीन, उतना ही सफेद और क्लीन था, उतना ही सफेद और साफ था, एज बाथ टब। बाथ टब मतलब जिसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो बाथ टब में नहाते हैं। मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक टब होता है जिसमें वो लोग स्नान करते हैं। हम लोग तो हर हर गंगे 2 बाल्टा सर पे डाला, स्नान हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बाथ टब में स्नान करते हैं। ठीक है, उसमें पानी भर लेते हैं और उसी में बैठ जाते हैं। तो बाथ टब के जितना, बाथ टब मतलब स्नान के टब के जितना ही टाइल लगा हुआ तल, वाइट एंड क्लीन, सफेद और स्वच्छ था। ठीक है, आई वॉज टिमिड, मैं डर रहा था, अबाउट गोइंग, अंदर जाने से, अलोन, अकेला, मैं अकेला अंदर जाने से डर रहा था। सो इसीलिए आई सैट ऑन, मैं बैठ गया, ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड पर, इसीलिए मैं तालाब के एक किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करते हुए, और इसीलिए दूसरों का इंतजार करते हुए मैं ताल के एक किनारे पर बैठ गया। ठीक है, तो आई वेंट टू द पूल, जब मैं ताल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां पर कोई नहीं था, अर्थात मैं ताल पर गया जब वहां पर कोई और नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वहां स्थान बहुत शांत था। द वाटर वाज स्टिल,
जल या फिर पानी शांत था। एंड टाइल बॉटम, और टाइल लगा हुआ तल, यानी पूल का टाइल लगा हुआ तल, घर में भी टाइल्स लगवाते हैं ना हम लोग, वो चीज, टाइल लगा हुआ तल नहाने के टब के ही जितना सफेद और स्वच्छ था। मैं अकेला अंदर जाने से डर रहा था, इसीलिए दूसरों का इंतजार करते हुए मैं ताल के एक किनारे पर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर, वहां पर बैठे हुए, लॉन्ग, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था, वेन, कि तभी, इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, शक्तिशाली पुरुष जैसा लड़का, केम इन, वहां पर आया। मुझे वहां पर बैठे हुए अधिक समय अभी नहीं हुआ था कि तभी वहां पर एक शक्तिशाली पुरुष जैसा लड़का आया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तभी वहां पर एक शक्तिशाली पुरुष जैसा लड़का आता है। ठीक है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हीज चेस्ट, उसकी छाती पर थिक हेयर थे, उसकी छाती पर घने काले बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर। फिजिकल स्पेसिमैन, फिजिकल स्पेसिमैन का मतलब स्वास्थ्य का नमूना, एक तरह से कह सकते हैं कि वो सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था, यानी वो बहुत हष्टपुष्ट था। ठीक है, आप ये मत पढ़िएगा, आप यही पढ़ेंगे कि ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, कि वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विथ लेग्स, उसके पैरों की या फिर उसके टांगों की, एंड आर्म्स, और भुजाओं की, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मसल्स थी, जो मांसपेशियां थी, जो मसल्स थी वो रिपलिंग थी, यानी बहुत सुडौल थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लहरा रही थी। ठीक है, यानी वो बहुत हष्टपुष्ट था। अब बच्चे के आगे एक 18 साल का लड़का तो हष्टपुष्ट ही लगेगा ना। तो ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने काले बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोइंग रिपलिंग मसल्स, उसकी पैरों की या फिर उसकी टांगों की और बाजुओं की मांसपेशियां लहरा रही थी। ही एल्ड, उसने चिल्लाकर कहा या फिर वो चीखा, हाय स्किनी, ओ पतलू। हाय मतलब हाय बोलते हैं ना हम लोग, ओ स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतलू, जो बहुत दुबला पतला होता है उसको बोलते हैं पतलू। ओ पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डक्ड, तुम्हें डूबना, हाउ लाइक, कैसा लगेगा। ओ पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, इसी के साथ अब इसका रिवीजन कर लें फिर आगे चलें। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहां पर बैठे हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी एक शक्तिशाली पुरुष जैसा लड़का वहां पर आया। वो लगभग 18 वर्ष का था, उसकी छाती पर घने काले बाल थे, वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। उसके पैरों की और भुजाओं की मांसपेशियां लहरा रही थी। उसने चीख कर कहा, ओ पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विथ दैट, और इसी के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, पिक मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टोस्ड मी, और मुझे फेंक दिया, इनटू डीप इंड, गहरे पानी में, और मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं पानी में गिरा, इन अ सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई स्थिति में, मैं बैठी हुई स्थिति में पानी में गिरा। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं बैठी हुई स्थिति में गिरा। शॉलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस, और मैं सीधा पहुंच गया, टू द बॉटम, तल पर, और मैं सीधा तल पर पहुंच गया, यानी इतना तेजी से फेंका उसने कि बहुत जल्दी ही तल पर वो पहुंच गए, नीचे पहुंच गए एकदम। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट एट, लेकिन मैं अभी भी फ्राइटेंड, इतना ज्यादा नहीं डरा था। आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपनी विट्स खो दूं, कि मैं अपना होशो हवाश खो बैठूं। मैं डरा हुआ था, लेकिन अभी भी मैं इतना नहीं डरा हुआ था कि मैं अपने होशो हवाश खो बैठूं। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। जब मैं नीचे जा रहा था पानी के, तो मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट, जब मेरे पैर, हिट द बॉटम, ताल को हिट करेंगे, जब मेरे पैर जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, या फिर जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बिग जंप करूंगा, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा।
कम टू द सरफेस, और फिर सरफेस पर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर सीधा लेट जाऊंगा। जब तैरते हैं लोग तो सीधा लेट कर ही तैरते हैं, आपने देखा होगा कि लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा लेट जाऊंगा यानी पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल्ड, और तैर कर टू द एज, किनारे पर पहुंच जाऊंगा, ऑफ द पूल, ताल के या फिर पूल के, और तैर कर ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में टोस्ट कर दिया, गहरे पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा, मैंने पानी निगल लिया और मैं सीधा तल पर पहुंच गया। ठीक है, मैं सीधा तल पर पहुंच गया। ऐसे भी पढ़ सकते कि मैं तुरंत तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था, लेकिन अभी भी मैं इतना नहीं डरा हुआ था कि अपने होशो हवास खो बैठूं। नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई। नीचे जाते हुए यानी जब मैं पानी के नीचे जा रहा था, तल पर जा रहा था, तो नीचे गिरते हुए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। केम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैर कर पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड लग रहा था, लॉन्ग वे डाउन नीचे का रास्ता, लॉन्ग वे बहुत लंबा। तो नीचे का रास्ता, वे डाउन यानी नीचे का रास्ता, सीम्ड अ लॉन्ग बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 feet, वो 9 फुट, वर मोर लाइक 90 फुट की तरह लग रहे थे। वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूं, इससे पहले कि मैं जमीन छू लूं, माई लंग्स, मेरे फेफड़े, वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े फटने लगे थे। बट वेन माई फीट, लेकिन जब मेरे पैरों ने हिट बॉटम, जमीन को छुआ, लेकिन जब मेरे पैरों ने जमीन को छुआ, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति को समन किया, मैंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड मेड, और वही किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, अर्थात मैंने अपने हिसाब से, मैंने अपने ख्याल से, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की ओर एक ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। स्प्रिंग जो होती है वो अपवार्ड, यानी स्प्रिंग अपवार्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, ग्रेट एक बड़ी छलांग लगाई। तो मेड व्हाट आई थॉट, मैंने अपने ख्याल से, अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन, मैंने सोचा था, आई वुड बॉब, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, टू द सरफेस, सतह पर, मैंने सोचा था कि मैं सतह पर आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, एक कार्क की तरह बॉब करके, उछल करके। कार्क का मतलब एक तरह का पदार्थ होता है, जैसे अभी आप एक गुब्बारा ले लें, उसमें हवा भर लें और पानी के अंदर खूब अंदर ले जाकर उसको छोड़ दें तो खूब तेजी से उछल कर ऊपर आ जाता है। ठीक वैसे ही कार्क भी होता है, उसको आप पानी के नीचे ले जाकर छोड़ दें और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो उछल कर ऊपर आ जाएगा। अब ये कार्क दिखता कैसे, मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कार्क जो होगी वस्तु ऐसी वस्तु होगी जो बहुत तेजी से उछलकर ऊपर आती होगी पानी में। ठीक है, जैसे गुब्बारा आता है। चलिए, आई इमेजिन्ड, मैंने सोचा था कि मैं एक कार्क की ही तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। ठीक है, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड शॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चलिए पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे, और इससे पहले कि मैं जमीन छू लूं, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े फटने लगे थे। लेकिन when my feet hit bottom, लेकिन जब मेरे पैर जमीन पर लगे, I summoned my strength, मैंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। and made what I thought, और अपने ख्याल से मैंने a great spring upward, ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। I imagined I would bob to the surface like a cork, मैंने सोचा था कि मैं एक कार्क की ही भांति या फिर एक कार्क के जैसे
उछल कर सतह पर आ जाऊंगा, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। तो आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली एंड शॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया बट वाटर, पानी के अलावा, और मुझे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर 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 मतलब पानी। दैट हैड अ डर्टी, जो गंदा था, यानी डर्टी मतलब गंदा था या फिर मैला था। येलो टिंग टू इट, और इसमें थोड़ा सा येलो टिंग था, यानी ये थोड़ा सा पीले रंग का था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक ऐसा पानी जो गंदा था और हल्का पीले रंग का था। डर्टी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं मैला, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वाटर, एक ऐसा पानी जो मैला था और पीले रंग का था। आई ग्रू पैनिकली, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। ठीक है, एज इफ टू ग्रैब, और मैं ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ना चाहता हूं रॉप, किसी रस्सी को, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूं। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया, एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब अ रॉप, मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता हूं। एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथों को, क्लच्ड ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी ही मिला, अर्थात मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा। तो आई ग्रू पैनिकली, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया, एज इफ, जैसे कि किसी रस्सी को मैं पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही लगा, अर्थात मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा। अब पानी में पानी ही मिलेगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज, तब मेरी आंखें, एंड नोज, और मेरी नाक, केम आउट, बाहर आए, ऑफ द वाटर, पानी के। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि वाटर, एक ऐसा पानी जो मैला था और पीले रंग का था। आई ग्रू पैनिकली, मैं एक तरह से घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया, एज इफ, जैसे कि मैं कोई रोप, कोई रस्सी ग्रैब करना चाहता हूं, जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता हूं। मैं ऐसे ऊपर आया जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता हूं। भाई डूबते को तिनके का सहारा, वही बात है। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों में सिर्फ पानी आया, अर्थात यहाँ पे सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी रस्सी को ढूंढ रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए तो मैं पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल, मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पर, पानी के सरफेस का मतलब यहां पर सीधा सीधा है कि मैं सतह तक आया। आई, मैं, फ्लेल्ड, हाथ पैर मारता हुआ, सरफेस ऑफ द वाटर, सतह तक आया, यानी मैं हाथ पैर मारते हुए थोड़ा सा ऊपर तो आ गया था, यानी मेरी आंखें बाहर आ गई, मेरी नाक बाहर आ गई। तो वो चीज वो कह रहे हैं कि मैं हाथ पैर मारता हुआ सरफेस ऑफ द वाटर, सतह तक आया, पानी की सतह तक आया, यानी सीधी सीधी बात की सतह तक आया, मैं ऊपर आ गया था। शॉलोड, मैंने पानी निगल लिया। एंड चोक्ड, और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग, मैंने कोशिश की, ब्रिंग लाने की, माई लेग्स, मेरे पैरों को अप, ऊपर, मैंने मेरे पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट लेकिन दे हंग, वो लटके हुए थे। एज डिट वेट्स, निर्जीव बोझ बने हुए, लेकिन वो निर्जीव बोझ बने हुए, वेट मतलब बोझ, वो निर्जीव बोझ बने हुए, हंग, लटके हुए थे। पैरालाइज्ड, बिल्कुल संज्ञाहीन थे। आपने सुना होगा लोगों को पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज मतलब एकदम हाथ पैर हिलते ही नहीं। वो बिल्कुल संज्ञाहीन थे, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे। एंड रिजिड, और जड़वत थे, यानी मेरे पैर एकदम संज्ञाहीन थे और जड़वत थे। ठीक है, तो आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं हाथ पैर मारता हुआ सतह तक आया। स्वालोड, मैंने पानी निगल लिया। एंड चोक्ड, और मेरा गला रुंध गया। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो निर्जीव बोझ बने हुए लटके रहे। पैरालाइज्ड, बिल्कुल संज्ञाहीन, और रिजिड, और जड़वत।
अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति या फिर एक महान शक्ति, वाज पुलिंग मी, खींच रही थी, अंडर, नीचे, मुझे नीचे खींच रही थी। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर, लेकिन केवल पानी ने, हर्ड मी, मुझे सुना, लेकिन मुझे केवल पानी ने सुना, यानी वहां पर कोई नहीं था। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, स्टार्टेड ऑन, मैंने शुरू कर दिया था, द लॉन्ग जर्नी, उस लंबी यात्रा को, बैक टू द बॉटम, तल की ओर, ऑफ द पूल, ताल के या फिर पूल के, पूल के तल की ओर की उस लंबी यात्रा को, स्टार्टेड ऑन, मैंने फिर से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। मैं चीखा, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। तब पूल के तल की ओर की उस लंबी यात्रा को मैंने फिर से शुरू कर दिया था। कहने का मतलब मैं पूल के तल की ओर की लंबी यात्रा को फिर से प्रारंभ कर दिया था। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि मैं फिर से नीचे जाने लगा था। ठीक है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है कि मैंने पूल के तल की ओर की उस लंबी यात्रा को, स्टार्टेड ऑन, फिर से शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसके आगे आई स्टार्टेड द वाटर, मैंने अपना जोर आजमाया पानी पर। ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा एक एक वर्ड, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वास्तव में हो क्या रहा है। वो बेहोश हो रहा है या फिर उसे कोई उठा कर ले जा रहा है, और फिर कहाँ कहाँ की वो बातें कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमें थोड़ी सी डिटेल में समझानी पड़ेंगी, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार इतना क्लियर कर लें, यहां तक आप खुद से एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि मैंने पूल के तल की ओर की उस लंबी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया था, अर्थात मैं फिर से नीचे की ओर डूबने लगा था। और हम इसको आज के इस वीडियो में यहीं पर रोकेंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको पूरे डिटेल से समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं अब इसके आगे बढ़ गया तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इस चैप्टर से लड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी जगहों के नाम हैं जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं सुने हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो आप आज तक नहीं जानते। तो मैं इस चैप्टर से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता, मैं इस चैप्टर से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता। यहाँ तक जितना पढ़ाया है इसको पढ़ लीजिएगा, और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप YouTube पर सीधा सर्च कर लीजिएगा डीप वाटर डिजायर पॉइंट। इसका सेकंड पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन वो दूसरी बुक से है, इस बुक से अभी अपलोड नहीं किया है, तो हम इसको 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। और अगर आप दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं डीप वाटर डिजायर पॉइंट, और आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ अध्ययन कर सके। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और बहुत जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, तो बहुत जल्द सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। सभी टीचर को हमने तैयार कर लिया है, यानी सभी सब्जेक्ट के लिए सभी टीचर आ गए हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी की क्लासेस चलेंगी। टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, सब तैयार है। बस अध्ययन करते रहिए। बाकी सारी क्लासेस में हम यहाँ पर मिलते रहेंगे, या फिर मैं लाता रहूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।